आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो परमानेंट टिश्यूज मेच्योर प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, यानी परमानेंट टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं और उनकी डेफिनेट शेप और साइज होता है। तो परमानेंट टिश्यूज को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से हम देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो प्लांट टिश्यूज को बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और परमानेंट टिश्यूज में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया, तो इसमें सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। तो परमानेंट टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपल टिश्यूज में। सिंपल टिश्यूज को ग्राउंड टिश्यूज भी कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में, जिसको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। तो वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम शामिल हैं, जबकि सिंपल टिश्यूज में एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा शामिल हैं। तो आज की वीडियो में हम परमानेंट टिश्यूज में एपिडर्मिस और पेरेन्काइमा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एपिडर्मिस जैसे कि नाम से जाहिर है, ये इस तरह का टिश्यू है जो कि प्लांट बॉडी के अंदर आउटर बाउंड्रीज बनाता है, यानी ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स की। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हम प्लांट के लीफ का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एपिडर्मिस कहाँ कहाँ पे मौजूद है, आउटर मोस्ट बाउंड्रीज पे मौजूद हैं। तो ऊपर वाली लेयर पे जो एपिडर्मिस मौजूद होता है उसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और लोअर लेयर पे या लोअर बाउंड्री पे जो एपिडर्मिस की लेयर मौजूद होती है उसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। और बाकी के जो टिश्यूज होते हैं वो इन दो लेयर्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि एपिडर्मिस प्लांट बॉडी की आउटर बाउंड्री बनाती है, और ये बाउंड्री क्या है, प्लांट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान भी एक बाउंड्री का काम करती है। यानी ये बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के दरमियान जो बाउंड्री मौजूद है वो क्या है, वो है एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस की लेयर यानी एपिडर्मिस का जो टिश्यू है वो प्लांट्स के लिए काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये पौधे को वाटर लॉस से बचाता है। तो वाटर लॉस से कैसे बचाता है, वाटर लॉस से बचाता है ये वैक्सी क्यूटिकल लेयर के जरिए। अपर एपिडर्मिस सिक्रीट करती है एक वैक्सी सी लेयर जिसे कहते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या करती है, क्यूटिकल हेल्प करती है प्लांट्स को डिहाइड्रेट होने से बचाती है, यानी ये वाटर लॉस से बचाती है पौधे को। तो इस तरह से एपिडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अब हम बात करते हैं एक और फंक्शन की, और वो है गैस एक्सचेंज का फंक्शन। यानी जो गैसेस होती हैं जो प्लांट्स के लिए जरूरी होती हैं उसकी एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम भी एपिडर्मल लेयर करती है। इसके अलावा ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक कंपाउंड्स को स्क्रीट करती है। तो मेटाबॉलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो एपिडर्मिस प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसमें के प्रोटेक्शन का फंक्शन है, रेगुलेशन का फंक्शन है और स्क्रीशन का फंक्शन है। तो ये तो था कुछ एपिडर्मिस के बारे में। और एपिडर्मिस क्या है, सिंपल ग्राउंड टिश्यू यानी परमानेंट टिश्यू की एक टाइप। अब हम बात करते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। तो पेरेन्काइमा टिश्यू को समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। तो पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इस तरह इलोंगेटेड होते हैं। यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन में भी पेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स दिखाए गए हैं और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। तो पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और उसके अंदर काफी ज्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि ये प्लांट्स में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये प्लांट्स में ऑलमोस्ट हर पार्ट में मौजूद होते हैं। तो ये इंटरनल लेयर ऑफ लीव्स में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा ये कॉर्टेक्स में भी मौजूद होते हैं और
पिथ ऑफ स्टेम्स में भी मौजूद होते हैं। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक बड़ा वॉल्यूम जो होता है लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में वो पैरेन्काइमा टिश्यूज से ऑक्युपाइड होता है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हम इस डायग्राम में एक लीव देख रहे हैं, और अगर हम एक लीव के सेक्शन को क्रॉस सेक्शन में काटें तो हमें इस तरह से लीव्स में मुख्तलिफ हिस्से नजर आते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा के साथ साथ जो गार्ड सेल्स है, स्टोमेटा का काम क्या है, गैस एक्सचेंज में मदद देना, यानी ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है, यानी वैक्सी लेयर होती है। अब अगर हम इंटरनल पार्ट ऑफ लीव में देखें तो हमें ये इलोंगेटेड सेल्स नजर आ रहे हैं। तो ये कौन से सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा के सेल्स हैं। तो पैरेन्काइमा के सेल्स में पेलिसेड पैरेन्काइमा भी शामिल है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स भी शामिल हैं। तो कलेक्टिवली इनको मीजोफिल सेल्स भी कहते हैं। और लीव्स के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं। अब ग्रीन इन कलर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से प्लांट्स का या हम कहें कि लीव्स का कलर हमें ग्रीन नजर आता है। और क्लोरोप्लास्ट में ही फूड प्रिपरेशन का काम होता है, यानी फूड प्रिपरेशन का फंक्शन होता है, जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस का फंक्शन। तो इट मींस कि जो पैरेन्काइमा के सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। अब हम एक और डायग्राम की मदद से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम देख लेते हैं, तो हम ये देख सकेंगे कि उसके अंदर भी पैरेन्काइमा टिश्यू शामिल है। तो यहाँ पे हम एक प्लांट की डायग्राम देख रहे हैं। तो अगर हम प्लांट की स्टेम को काटें और उसके क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, तो जिसमें पिथ और कॉर्टेक्स के सेल्स शामिल हैं। तो कॉर्टेक्स का जो टिश्यू होता है वो वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम के बाहर मौजूद होता है, और पिथ जो है वो इंटरनल मोस्ट पार्ट ऑफ स्टेम होता है, यानी वेस्कुलर बंडल से अंदर की तरफ जो टिश्यू होता है वो पिथ का टिश्यू होता है। तो पिथ के अंदर भी और कॉर्टेक्स के अंदर भी पैरेन्काइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं। और पिथ और कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज हैं या जो सेल्स हैं, इनका क्या काम है, इनका काम है फूड और न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज करना। तो इस तरह से अगर हम पैरेन्काइमा टिश्यू के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज के, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो पैरेन्काइमेटिस टिश्यू में होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और इसके अलावा प्लांट्स की बॉडी में जो फूड और न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज का काम होता है तो वो भी किन टिश्यूज की मदद से होता है, पैरेन्काइमा टिश्यूज की मदद से। तो आज हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यूज के बारे में, और परमानेंट टिश्यूज में हमने किस किस के बारे में पढ़ा, एपिडर्मल टिश्यूज के बारे में और पैरेन्काइमा के बारे में।